9 में आपका स्वागत करती हूँ। और हम देख रहे हैं इस वक्त आप दोनों क्या सोच रहे हो, आप दोनों की सोच क्या है, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, आप दोनों किस एनर्जी में हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आपके मन में आपके पार्टनर के प्रति क्या चल रहा है और आपके पार्टनर के प्रति आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। मतलब आप दोनों की सोच यहाँ पे हम देख रहे हैं। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, और टाइमलेस भी। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना है, पॉजिटिविटी को फील करना है। आपने ईश्वर का 3 बार नाम लेना है और अपने पार्टनर को भी याद करना है। तो चलो देखते हैं हम, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर क्या सोच रहे इस वक्त, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स है वो क्या है, क्या सोच रहे हो, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। तो चलो देखते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है गाइस, आप ग्रो करना चाहते हो अपने लाइफ में। दो क्वीन आई है, तो यहाँ पे आप ग्रो भी करना चाहते हो। आप प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो, इमोशनली भी सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने करियर में भी ध्यान रखना है और अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करके रखना है। और आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अपने बिजनेस करियर में ध्यान देना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, या मेरे इमोशंस जो मैंने रखे हुए हैं संभाल के, मैं किसी के लिए जो प्यार फील करता हूँ, क्या मुझे उसको कोई ऑफ़र देना चाहिए, क्या उसको मुझे बताना चाहिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, या तुम्हारी मेरे लाइफ में कितनी वैल्यू है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो ये आपके पार्टनर के मन में चल रहा है और आपके भी मन में यही है कि मैं कितना इमोशंस को मेरे कंट्रोल करूँ, मैं कितना और सब्र करूँ, मैं कितना और समय ले लूँ मेरे जो इमोशंस से भावनाएं हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए, मेरे पार्टनर को बताने के लिए, मेरे पार्टनर को दिखाने के लिए, या जो मेरा ऑफ़र है मैं उन्हें कब दे दूँ कि वो कब मेरा ऑफ़र स्वीकार करें। तो ये आपकी जो वेटिंग एनर्जी है, आप अपने पार्टनर के हाँ का वेट कर रहे हो, या फिर आप खुद ही उनको अपना जो लव प्रपोजल है वो देने का वेट कर रहे हो। ग्रो तो कर रहे हो, आप दोनों ही ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, करियर में। दोनों ही बिजी है, दोनों के भी पास समय की कमी है, दोनों ही अपने करियर में ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो कि ठीक है थोड़ा समय और लेते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा, अभी तो मुझे इमोशंस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अभी तो अपने भावनाओं को संभाल के रखने की ज़रूरत है। अगर मैंने अभी ऑफ़र दे दिया, सामने वाला इंसान अगर बहुत ज़्यादा बिजी है और मैंने वहाँ पे अपने इमोशंस का ऑफ़र उसको दे दिया, तो हो सकता है वो मेरे इमोशंस ना स्वीकार करे, मेरी भावनाओं को ना समझे। तो इस वजह से आप थोड़ा सा रुके हुए हो, अपने जो प्यार का कप है वो लेके अपने बिजनेस में ध्यान दे रहे हो, ग्रो कर रहे हो, करियर में फोकस हो, अपने आप पर ग्रो कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा ना अपने आप पर ग्रो कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप बस इमोशनली वेट कर रहे हो, आप अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, अपने आप को भी सुंदर बनाने में लगे हुए हो। कहीं आपने जिम ज्वाइन करी होगी, कहीं आपने ब्यूटी पार्लर का कोर्स लिया होगा, कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक सुंदर एक जो मैं एक लेडी होती है वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए वो जिससे भी जो बन पड़ता है। हो सकता है आप नए कपड़े खरीद रहे हो, नई ज्वेलरी खरीद रहे हो, बहुत ज़्यादा मेकअप के पीछे आप हो, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए हेयर कट कर रहे हो। तो मतलब जो भी खुद की जो सेल्फ लव होता है, उस सेल्फ लव करने के लिए आपसे जो बन पड़ रहा है वो आप कर रहे हो, क्योंकि आप अपने मन को डाइवर्ट करना चाहते हो, आप अपने मन को थोड़ा सा दूसरे चीज़ों में व्यस्त रखना चाहते हो, ना कि आप अपने पार्टनर के बारे में 24 घंटा सोच तो रहे हो, आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में 24 घंटा, लेकिन उसमें से भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा समय देना चाहिए खुद के लिए, अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने काम पर फोकस करना चाहिए, अपने आप को ग्रो करना चाहिए, अपनी जो सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ है, उसको जानना चाहिए। तो इसीलिए 3 क्वीन आई है गाइस, 1 नहीं 2 नहीं 3। यहाँ पर 111 की एनर्जी आपको दिख रही है, ये देख लीजिए। 111 की एनर्जी है, एंजल नंबर है। एंजल नंबर मतलब
तीन क्वीन यहाँ पे निकल के आई है। द एम्प्रेस है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आप सोचो एक इंसान के अंदर कितनी खूबियाँ है, एक इंसान कितना कुछ सह भी सकता है, कुछ ना कितना कुछ बर्दाश्त भी कर सकता है, और इसके बावजूद भी अपने आप को ग्रो भी कर सकता है। मतलब कितनी पावरफुल और स्ट्रांग एनर्जी निकल के आई है, एक बर्दाश्त करने की, एक अपने आप को संभालने की, कंट्रोल करने की, अपने मन को कंट्रोल करने की, अपने काम पर फोकस करने की। मतलब यहाँ पे बॉडी, माइंड और अपना मन तीनों ही कंट्रोल में करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। लेकिन क्या हो सकती है ये तीनों भी चीज़ें, क्या हो सकती है अपने बॉडी को, मन को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना? तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे वेटिंग तो है। मैंने पहले ही कहा था ये तीन तीन क्वीन अगर बैठी है यहाँ पे, एक का भी मुंह नहीं है, मुंह कोई कर रहा है नहीं, तीनों ही बैठी हुई है अपने आप में। यहाँ पे कोई पेंटिकल्स लेके बैठा है, यहाँ पे कोई कप्स लेके बैठा है, या तो यहाँ पे कोई अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे कोई भी मूव नहीं है, यहाँ पे बस वेटिंग एनर्जी है। तो यहाँ पे भी वेट हो रहा है। आप आपके पार्टनर भी अपने काम में बिजी होने की वजह से वो भी अपना वेट कर रहे हैं, या फिर ज़्यादा जब समय मिलता है तब समय के साथ आप दोनों इंटरनेट पे चैट करना, इंटरनेट पे बातें करना, इंटरनेट पे अपनी फ़ोटो डालना, वीडियो कॉल करना। तो ये वेटिंग एनर्जी यहाँ पे भी है। दो सिचुएशन में यहाँ पे जो तीन तीन क्वीन आई है, इसमें से दो सिचुएशन और तीसरे अपने पार्टनर, तो उन दो सिचुएशन से आपके पार्टनर को किसी एक को चुनना है। ये उनकी अभी करंट फीलिंग्स है, क्या करूँ मैं, मेरे पार्टनर को चुन लूँ या मेरे बिजनेस करियर में चुन लूँ, या उसमें ग्रो करूँ, या फिर मेरे पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करूँ, या उसको अपना समय दे दूँ, उसके साथ बातचीत करूँ, उसके साथ वीडियो कॉल जो भी है इंटरनेट के माध्यम से ये जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपके पार्टनर यहाँ पे सोच रहे हैं। और आप भी उनके कॉल का, मैसेज का, टेक्स्ट का जो वेट कर रहे हो। आपको जब भी समय मिलता है आप अपना मोबाइल उठा के देख लेते हो, क्या कोई उनका मैसेज तो नहीं आया है, क्या कोई उनका वीडियो कॉल तो नहीं आया है, क्या उन्होंने कॉल तो नहीं किया है, क्या वो क्या मैसेज कर रहे हैं। आप व्हाट्सएप खोल के देखते हो, इंस्टाग्राम खोल के देखते हो। तो बार बार ये वेटिंग एनर्जी है, आप भी वेट कर रहे हो उनकी तरफ से किसी डिसीजन का, और वो भी वेट कर रहे हैं कि चलो थोड़ा समय निकालूं, मैं क्या डिसीजन ले लूं। उस बात में कंफ्यूजन आपके पार्टनर के मन में या उनके दिमाग में है। बात करना चाहते हैं आपके पार्टनर, जो भी मैंने कहा ना इंटरनेट के माध्यम से अगर आपका यहाँ पे जो चल रहा है अभी फ़िलहाल, बिजी होने के वजह से आप दोनों के बीच में जो इंटरनेट के माध्यम से जो बात होती है, वही बातें यहाँ पे आपके पार्टनर उनके दिल में जो है वो आपको, जो सच्चाई है उनके दिल में, जो भी सच है वो आपको बताना चाहते हैं। उनके दिल की सच्चाई, उनके मन की सच्चाई, उनके जो वो फील करते हैं, जो फीलिंग्स है उनके मन में, वो आपसे बताना चाहते हैं। या फिर आप भी उनको बताना चाहते हैं जो आपके इमोशंस अभी तक आपने संभाल के रखे हैं। हो सकता है जब आपको टाइम मिलता हो तो आप बताते भी होंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ या क्या फील करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं तुमसे कितना ट्रू लव करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, तुम्हारे डिसीजन का वेट कर रहा हूँ, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो बातें हैं आपकी दोनों के इंटरनेट के माध्यम से, वो फिलहाल तो होते हुए मुझे दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा आगे। आप दोनों की जो करंट फीलिंग्स है, आप भी आपके पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या है आपके मन में और आपके पार्टनर के मन में क्या है, वही हम देख रहे हैं। वेटिंग यहाँ पे भी है गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर भी कुछ तो बात है जो आप दोनों ही वेट कर रहे हो। वो भी अपने इमोशंस का कप लेके वेट कर रहे हैं, और आप भी अपने इमोशंस का कप लेके वेट कर रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि वो पहले ऑफर करे, और वो ये सोच रहे हैं कि आप अपने पहले मन की बात बताएं। क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी आई है, बात तो करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हो, वो भी आपको बताना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि पहले तुम की बात यहाँ पे आ चुकी है कि पहले कौन इजहार करेगा, पहले कौन बताएगा, पहले कौन कन्फेस करेगा कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ।
कौन पहले अपने प्यार को ऑफर करेगा, कौन पहले कहेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हुआ हूँ, मैं तुम्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करता हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, तुम्हारे मन को समझता हूँ, तुम जो मुझसे प्यार करती हो उस प्यार को मैं समझ रहा हूँ और इस वजह से मैं तुम्हें अपना कप ऑफर कर रहा हूँ। तो ये जो एक एक्सप्रेस करने की जो बात है, तो यहाँ पे यही है, वेटिंग एनर्जी इस बात की है। ये तभी तो आप इधर उधर अपने समय चीज़ों में लगा रहे हो, अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को सजाना संवरना, ये सब बातें आप कर रहे हो क्योंकि आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो और आपके पार्टनर भी आपके तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसी वजह से तो वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेकिन कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप भी रुके हुए हो और वो भी रुके हुए हैं कि कब कन्फेस करूँ, कब मैं बताऊँ, कब वो समय आएगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या है आप दोनों की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं आप दोनों, आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड करें मुझे यूनिवर्स। कोई तो डिसीजन है गाइस, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, कुछ तो ऐसा फैसला है, कुछ तो ऐसी बात है। हो सकता है घर में कोई बड़े बुजुर्ग है और उनका कहना आपको भी मानना पड़ रहा है या आपके पार्टनर को भी मानना पड़ रहा है। कोई तो है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, कोई तो है जो उनको भी रोकने की कोशिश कर रहा है। वो भी उनके घर वालों की आगे नहीं जाना चाहते और आप भी अपने घर वालों के बारे में सोच रहे हो कि मैं अगर कोई डिसीजन ले लूँ तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं अगर अपने लिए कोई स्टैंड ले लूँ तो मेरे घर वाले मुझे क्या कहेंगे या मुझे क्या बोलेंगे। तो दोनों में से दोनों ही अपने परिवारों के बारे में या घर में कोई बड़े बुजुर्ग है उनकी बात मानते हुए दिख रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें जो हम कहेंगे वही मानना पड़ेगा, अगर तुम शादी भी करना चाहते हो तो हमारे मर्जी से करनी पड़ेगी, या जो हमारे मर्जी से अगर तुम चलोगे तो तुम जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे, तुम जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो ये जो कुछ बातें हैं जो वो आपके पार्टनर के भी मन में है, दिमाग में है और आपके भी दिमाग में चल रही है। तो ये आपके दोनों की भी करंट फीलिंग्स है गाइस, जो ट्रू फीलिंग्स है आप दोनों के मन में। बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट, मैंने कहा ना, इस वजह से आपको कोई ऐसी आपके ऊपर घर वालों का, परिवार वालों का कोई तो ऐसी बातें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही है, आपको अपने डिसीजन लेने से रोक रही है, अपने आप को आगे बढ़ाने से रोक रही है, क्योंकि रुके हुए हैं आप यहाँ पे भी और इसी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली आप हर्ट हो रहे हो। आपके पार्टनर भी अपसेट है, वो भी इमोशनली अपसेट है, उनको जो चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है और आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 कप है, 2 कप भरे हुए हैं आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्यार नहीं है, उनके जीवन में भी कोई तो है। यहाँ पे जो 2 कप्स भरे हुए हैं उनके जीवन में भी कोई तो है, लेकिन उनको वो नहीं चाहिए, उनको ये चाहिए जो जो उनके मन में है। आपको भी, आपके पास भी कोई तो है जो आपको इमोशंस, आपके मतलब आपकी भावनाओं को समझता होगा, आपकी परवाह करता होगा, लेकिन आपको वो ना चाहते हुए आपको किसी और की ज़रूरत है, आप किसी और में अपना प्यार ढूंढ रहे हो, आप किसी और से आपको प्यार चाहिए। जो अपने माँ बाप भी आपको केयर कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, तो वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके मन में है, जिससे आप प्यार करते हो, ये वो इंसान आपको चाहिए। तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो, इमोशनली अपसेट हो और अपने जीवन में प्यार की कमी यहाँ पे आप महसूस कर रहे हो कि मुझे जो चाहिए वो दे दो, आप जो दे रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो अगर आप दोगे तो मैं आपकी हर बात मानूंगा या मानूंगी। तो ये आपका कहना है आपके घर में जो भी लोग हैं।
जस्टिस चाहिए आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप दोनों ही, आपके पार्टनर को भी जस्टिस चाहिए। अगर उनको उनके घर वाले अगर नहीं मान रहे हैं, उनके घर वाले उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके घर वाले उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिसीजन वो सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि मुझे न्याय कब मिलेगा, मुझे जस्टिस कब मिलेगा, मैं जो चाहता हूँ अपने मन मर्जी से जीना, अपने मन मर्जी से डिसीजन लेना, अपने मन मर्जी से अपने बारे में सोचना, तो ये सब मेरे साथ कब होगा। और आप भी चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस कब होगा। जिस प्यार की तलाश मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जिस प्यार को मैं पाना चाहता हूँ, जो प्यार मुझे चाहिए, वो मुझे कब मिलेगा। आप ईश्वर को प्रे करते हैं, आप ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर को आप बहुत ज़्यादा अपने मन की बातें मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जस्टिस का कार्ड आप दोनों के भी मन की बातें बता रहा है। आप दोनों ही अपने जीवन में बैलेंस चाहते हो, दोनों ही अपने बैलेंस जीवन में अपने मन से कोई डिसीजन लेना चाहते हो, अपने जीवन में कोई फैसले आप खुद लेना चाहते हो। तो इसी वजह से आप दोनों ही यहाँ पे जस्टिस मांगते हुए मुझे दिख रहे हो। तो चलो देखते हैं आगे क्या होगा और क्या है आप दोनों की करंट फीलिंग्स। गाइड करे मुझे यूनिवर्स। और क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली सोच है आपकी। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं और आप भी गहराई से सोच रहे हो। लेकिन ये हाई प्रिस्टेस है। हाई प्रिस्टेस एक पावरफुल एनर्जी को दिखा रही है। हाई प्रिस्टेस एक कंट्रोलिंग नेचर को भी दिखाती है। हाई प्रिस्टेस एक अपने डिसीजन देने वाले भी समझते हैं। आपको अगर अपने डिसीजन खुद लेने हैं तो आपको एक पावरफुल इंसान बनना पड़ेगा। और आपके पार्टनर को भी अगर अपने बारे में सोचना है, अपने मन मर्जी से जीना है, तो उनको भी एक एम्प्रेस बनना होगा। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रर आया है, यहाँ पे एम्प्रेस आई है। अगर आप दोनों को अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अपने आप से आप एक दूसरे को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो आप दोनों को ही एक फैसला लेना होगा। आप दोनों को ही डिसीजन मेकिंग होगा, इंट्यूटिवली सोचना होगा अपने लाइफ के बारे में, जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है फिलहाल उसके बारे में। आपको आप दोनों को जस्टिस कैसे मिलेगा, आप दोनों इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे, ये बहुत ज़्यादा गहरी सोचने की बात है गाइस। ऐसे ही नहीं कोई भी फैसला ले लो और आप हमने जस्टिस कर लिया या हमें जस्टिस मिल गया। नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। बहुत एक गहरी सोच चाहिए उसके लिए, डिसीजन मेकिंग एनर्जी चाहिए, एक पावरफुल एनर्जी चाहिए कि मैं जो ठान लिया हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा, या मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, वो उसे मैं हासिल करके ही रहूँगा। तो एक पावरफुल एनर्जी जो गहरी सोच को भी दिखाती है, सही डिसीजन को भी दिखाती है, और अपने आप के लिए सही फैसले लेने की हिम्मत भी उस इंसान के पास होती है। तो हाई प्रिस्टेस उसी एनर्जी को दिखा रही है। आप दोनों को भी एक ऐसे एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये ऐसे इमोशनली हर्ट होके मैं क्या करूँ, मेरे से कुछ तो हो ही नहीं रहा, मैं क्या फ़ैसला ले लूँ, मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, घर वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब बातों से आप कभी भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। ना खुद के लिए जस्टिस कर पाओगे, ना सामने वालों के लिए जस्टिस कर पाओगे, और यूनिवर्स भी आपके लिए जस्टिस कर ही नहीं पाएगी। क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही वही करोगे, एक इमोशनली हर्ट वाली एनर्जी, मायूस वाली एनर्जी। तो ऐसे तो आप कुछ करने से रहे। तो इसलिए अगर आपको जीवन में जस्टिस चाहिए तो खुद के फैसले लेना सीखो, खुद पे जिम्मेदारी पर अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। और जो पावरफुली एनर्जी है कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ऐसे डिसीजन मेकर एनर्जी में भी आपको आना होगा। तो तभी तो जस्टिस होगा आपके साथ। और यूनिवर्स भी ऐसे पावरफुल इंसान का ही साथ देती है, एक पॉजिटिव इंसान का। आप कभी यहाँ पे नेगेटिव सोचते हो मेरे से होगा या नहीं होगा, कभी आप पॉजिटिव सोचते हो हाँ मैं ज़रूर करूँगी, मुझे तो ये चाहिए, मैं तो ये करके रहूँगा। तो ये जो डुअल माइंड सेट, या कभी कन्फ्यूजन, कभी नेगेटिव थॉट्स, कभी पॉजिटिव थॉट्स, ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे।
हर्मिट की एनर्जी आई है। फिलहाल इसी वजह से आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कि आगे क्या होगा, हमारी लाइफ में कब उजाला आएगा, हम कब इस अंधेरे से निकलेंगे, कब हमारी लाइफ में जो खुशियाँ है वो आएगी, कब मैं अपने पार्टनर को अपना प्यार ऑफर करूँगी, कब हमारे जीवन में ग्रोथ आएगी, कब हम डिसीजन ले लेंगे, कब हमारे साथ जस्टिस हो जाएगा। ये जो सवाल आपके मन में है, ये पूरी रात अगर आप नहीं सोते हो, बहुत ज़्यादा जब अकेले होते हो अंधेरे कमरे में अपने आप को बंद करके जब अपने बारे में सोचते हो, तो बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में और आपके दिल में निकलते हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब आप ढूंढते रहते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा और कहाँ कब होगा। तो ये जो सवाल आपके मन में है, तो ये सारे सवाल हर्मिट की एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपके पार्टनर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने बैठ जाते हैं जब अकेले होते हैं, तो तभी वो भी गहराई से सोचते हैं अपने खुद के बारे में। और आप भी बहुत ज़्यादा अकेले होते हो, जब रात में आप अकेले अपने सोने जाते हो, तो उस टाइम आपको नींद का तो आता पता नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच यहाँ पे दिखती है। आपको रोशनी की तलाश है अपने जीवन में, लेकिन वो रोशनी कब आएगी, यही सवाल आपको रात दिन सताता है। तो क्या है और आगे ऑप्शंस है गाइस, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपने आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। और हो सकता है घर वाले आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर वाले आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है या कन्फ्यूजन है कि सब तो है मेरे सामने, लेकिन उसमें से मैं किसको चुनूं। बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी तरक्की है, जॉब के ऑफर होंगे, अपने जीवन में बिजनेस करियर में ऑफर होंगे, शादी के ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं इनमें से चुनूं क्या, मेरा करियर चुन लूं, मेरे पार्टनर चुन लूं, मेरा बिजनेस चुन लूं, मेरा जॉब चुन लूं, या मैं खुद को अपने आप को चुन लूं। तो ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी है, जो ऑप्शंस की एनर्जी है, तो इतने सारे ऑप्शंस और ऑब्स्टिकल होने की वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे, आप भी हर्मिट की मोड़ पे हो, आपके पार्टनर भी हर्मिट की मोड़ पे है। जस्टिस चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा है, डिसीजन लेना है लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ग्रोथ चाहिए लेकिन कैसे लेनी है। तो इन्हीं सारे सवाल यहाँ पे है। बात करनी है अपने पार्टनर से, अपनी मन की बात शेयर करनी है, या करेंगे भी आगे अपने जीवन में करेंगे। ये हर्मिट का जो कार्ड है, एंजल ने अगर आपके जीवन का जो उजाला है, एंजल आपको उजाला दिखा रही है, एंजल आपको रास्ता दिखा रही है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है। इस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो जरूर ही अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही है, जो इंसान अंधेरे में है, नेगेटिविटी में है, उस इंसान को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। और हमारा भी काम वही है कि जो इंसान मन से दुखी है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, उस इंसान को अंधेरे से निकाल के उजाले तक लेके जाना, उसको अपनी मंजिल तक लेके जाना हमारा काम है। तो ये आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जी है। लास्ट और बेस्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो आया है, वो ये है कि जो मंजिल आप पाना चाहते हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको वो मंजिल दिखा रही है, यूनिवर्स आपको ये ग्रोथ दे रही है, यूनिवर्स आपको ये अबंडेंट दे रही है कि जो आप चाहते हो वो आप जीवन में हासिल करोगे। ये आप दोनों की म्यूचुअल सोच है, आप दोनों के लिए ही कार्ड है। अगर आप शादी तक पहुंचना चाहते हो तो ये शादी का कार्ड आया है, हस्बैंड का कार्ड आया है। एंजल आपकी शादी जरूर करवाएगा, एंजल आपका साथ जरूर देगा, यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगा। ये ऑफर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। पेज ऑफ कप्स का है, जो अभी तक आपके पार्टनर आपसे कब करेंगे कन्फेस, कब अपना ऑफर देंगे, लेकिन छोटा मोटा क्यों ना हो वो ऑफर आपको जरूर देंगे। शुरुआत तो एटलीस्ट करेंगे आपके साथ, जो आप शुरुआत चाहते हो कम से कम वो शुरुआत तो आपको करेंगे। कुछ तो कन्फेस करने वाले हैं आपके पार्टनर यहाँ पे, और ये आप जो सुनना चाहते हो ये आप और आपको ये ऑफर भी आपको मिलने वाला है। तो ये आप दोनों की करंट फीलिंग है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है गाइज, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना है, कमेंट में 999 लिखना है। तो बहुत ज़्यादा मैं सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, जो भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे रीडिंग को देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ।
हूँ। और समय होता है तब गाइस मैं अपने कमेंट्स का जवाब भी किसी सबको देना मुझे पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से आप मुझे सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे तरफ से मैं ये आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि अब मैं सबके कमेंट्स पढ़ने के बाद भी आपको रिप्लाई नहीं देती हूँ। तो इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को पॉजिटिव होके देखिए, वीडियो को पूरा देखना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ग्रो करते रहना है, रुकना नहीं है कभी भी ज़िंदगी में। तो ये मेरी रीडिंग थी गाइज। अगर वीडियो पसंद आती है, एनर्जी रेजोनेट होती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।